अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने लेआउट नंबर 4 बनाऊंगा और ये रिस्पॉन्सिव होगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ये आपको डिफरेंट स्क्रीन साइजेस नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्क्रीन विड्थ जो है उसकी जो स्क्रीन विड्थ है, अगर वो 1200 पिक्सल से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो ये लेआउट इस तरह से नज़र आएगा उस पर। और अगर तो स्क्रीन विड्थ इस रेंज में आ जाती है, यानी ग्रेटर दैन 992 पिक्सल्स एंड लेस दैन 1200 पिक्सल्स, अगर इस रेंज में स्क्रीन विड्थ आती है तो ये वेब पेज ऐसे नज़र आएगा, ये वाला लेआउट। और अगर आप इसको देखते हैं तो ये बेसिकली टैबलेट व्यू है और इसमें आप देखते हैं जो स्क्रीन विड्थ है अगर 768 पिक्सल से ग्रेटर है और लेस दैन 992 पिक्सल है तो फिर ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। और फर्दर अगर आप आगे देखते हैं तो ये इस तरह से जो स्मॉल स्क्रीन्स हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है या स्मॉल टैबलेट पीसीज़ हैं, उन पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा लेआउट। तो इसमें इस लेसन में आगे मूव करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं मैं नॉर्मली आपके सामने HTML लिखा करता हूँ, जो डिफरेंट मैंने पार्टीशनिंग्स की हुई होती हैं उनको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे। तो आज मैं वो नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं वो करूँगा तो ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे देखें मैंने HTML लिखी हुई है और राइट साइड पे देखें ये वही सेम लेआउट है जो बनाने वाले हैं हम लोग। और सबसे पहले अगर आप ये रेड वाला बॉर्डर देखते हैं तो ये मेन पेज कंटेनर है। आप इसको रैपर की आईडी दे दें, आप इसको रैपर कह लें या इसको पेज रैपर कह लें, व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन मैंने जितने भी लेसन्स बनाए हैं, जितने भी मैंने इस सीरीज़ में जितनी भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, मैं नॉर्मली रैपर ही यूज़ करता आया हूँ। उसके बाद आप देखते हैं ये जो रैपर है, रैपर के अंदर सबसे पहले ऊपर हेडर आ रहा है और हेडर की आईडी यहाँ पे अवेलेबल है। ये हेडर की आईडी अवेलेबल है और ये जो यहाँ पे एक साइड पे कोड की सिमेट्री आपको नज़र आ रही है, उसी सिमेट्री के साथ यहाँ पे अंदर जो वेब पेज लेआउट है उसमें कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये कंटेंट वाला पार्ट आ जाता है जिसको मैंने आईडी कंटेंट के नाम से दी हुई है, जो कि कंटेनर है। वो किसको कंटेन कर रहा है? वो एक इस बड़े वाले बॉक्स को कंटेन कर रहा है और उसके बाद वो इस पार्ट को कंटेन कर रहा है, इन दोनों को कंटेन कर रहा है। तो उसको मैंने आईडी कंटेंट के नाम से दे दी है। उसके बाद फिर ये लेफ़्ट वाला पार्ट आ जाता है जो कि ग्रीन बॉक्स है, ये भी एक कंटेनर है, इसको मैंने लेफ़्ट पैनल के नाम से आईडी दे दी है। और ये जो कुछ कंटेन कर रहा है उसमें सबसे पहले तो एक ये नेविगेशन बार है जो कि वर्टिकल है और उसके फ़ौरन बाद नीचे एक ये न्यूज़ का सेक्शन है जिसको मैंने न्यूज़ के नाम से आईडी दे दी है। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला सी ग्रीन कलर में जो बड़ा वाला एक सेक्शन आ जाता है जो राइट साइड पे आ रहा है, इसकी बात आती है तो इसको मैंने राइट सेक्शन के नाम से आईडी दे दी है। और जो कंटेंट है, अगर आप इस ब्लू बॉर्डर की बात करते हैं तो ब्लू बॉर्डर के बाद क्या चीज़ आती है? फुटर आता है नीचे, तो ये मैंने फुटर के नाम से इसको आईडी दे दी है। तो उम्मीद है कि ये जो काम मैंने यहाँ पे आपको शो किया ये आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। और अगर तो आपने मेरे पहले वाले वीडियो लेसन्स नहीं देखे हैं और अगर आप न्यू बीज़ हैं, अभी आप स्क्रैच से स्टार्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मेरे पहले वाले वीडियो लेसन्स हैं पहले आप वो देख लें। अदरवाइज़ इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर वीडियो लेसन में मैं कोई ना कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है उसको शामिल करता हूँ जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। तो इसमें भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आएंगी। जैसा कि आज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव लेआउट होगा, तो रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा मीडिया क्वेरीज यूज़ करके अचीव की जाती है। मीडिया क्वेरी जो है ये प्रॉपर्टी CSS 3 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो इसकी मदद से जब आप लेआउट सारा बनाते हैं तो आप डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पे डिफरेंट टाइप्स की जो CSS है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर इसको स्क्रीन साइज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1200 पिक्सल मिलता है तो पेज इस तरह से नज़र आएगा। पेज ऐसे कैसे नज़र आएगा वो डिपेंड करता है आपकी CSS पे। आपने जैसे CSS लिखी होगी उसके मुताबिक आपका पेज नज़र आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं आप इनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब अगला काम करते हैं और उसके लिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और उस पर मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक मुझे फ़ाइल क्रिएट करना होगी और इस फाइल को मैं कहीं पे सेव कर लेता हूँ, कोई डायरेक्टरी बना के। इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ इस डायरेक्टरी को, लेआउट फॉर उर्दू। और जो फाइल नेम है बेसिकली वो मैं रख रहा हूँ index.html। ये मेरी इंडेक्स फाइल बन गई और उसके बाद मैं एक और फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जो कि मेरी CSS फाइल होगी।
और जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मली मैं पब्लिक के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया करता हूँ जो कि रूट पे पड़ी हुई होती है। जिस लेवल पे index.html है उसी लेवल पे ये डायरेक्टरी पड़ी हुई होती है, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं फिर CSS की डायरेक्टरी बनाता हूँ। अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती तो मैं नीचे जावास्क्रिप्ट के नाम से भी डायरेक्टरी बना देता। तो इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कोड है, कोड की तो खैर इससे कोड का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आपकी फ़ाइल्स हैं वो बिल्कुल भी मैसअप नहीं होती हैं। आप उनको बड़े इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जो CSS की फ़ाइल्स हैं वो CSS के फोल्डर में आ जाएगी, जो JS की यानी कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं या jQuery की फ़ाइल्स हैं वो तमाम की तमाम JS वाले फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। तो आपकी फ़ाइल्स बिल्कुल भी बिखरी भी नहीं लगेंगी, इसका ये मकसद है। अब CSS के अंदर मैं जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं style.css के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब HTML वाली फ़ाइल पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं HTML लिखना शुरू करता हूँ। HTML मैंने जनरेट करवा ली और उसके बाद जो मैं सबसे पहला काम करूँगा लाइन नंबर 4 पे वो कैरेक्टर एनकोडिंग है, जिसे आप चार सेट भी कह सकते हैं, कैरेक्टर सेट, और वो UTF-8 है। आप जब भी HTML में काम कर रहे होते हैं, HTML के आप जितने भी पेजेस बनाते हैं ये उन तमाम पेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको लाजमी शामिल किया करें। जो टाइटल है वो भी मेंशन कर देता हूँ, लेआउट नंबर 4 उर्दू ट्यूटोरियल। और उसके बाद अब मैं जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है मैं उसको लिंक कर देता हूँ, पब्लिक CSS style.css। और ये यहाँ पे आप देखें बेसिकली URL है जहाँ पे मेरी स्टाइल शीट पड़ी हुई है। अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और बॉडी के अंदर आके मेरा मेन काम शुरू होता है। मेन काम क्या है? सबसे पहले मुझे ये रेड कलर वाला रैपर बनाना पड़ेगा। ये एक डिव है जिसकी ID रैपर है। रैपर, और अब इस रैपर के अंदर क्या आ रहा है? सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हेडर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हेडर एक बना लूँगा, div ID हेडर। अब यहाँ पे देखें हेडर जो है वो कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे हेडर को खाली छोड़ दूँगा। अगर आप हेडर से नीचे नेक्स्ट देखते हैं तो ये नीचे ब्लू कलर में कंटेंट वाला पार्ट आ जाता है। कंटेंट एक कंटेनर है जिसमें कुछ HTML के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं, div ID कंटेंट। और अगर आप कंटेंट को देखते हैं तो कंटेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स और आ रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट पैनल आ रहा है, एक राइट साइड पे राइट सेक्शन आ रहा है, और लेफ़्ट पैनल के अंदर भी कुछ आ रहा है जो कि एक नैव बार है और एक न्यूज़ का सेक्शन है। अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं लेफ़्ट पैनल बनाऊंगा कंटेंट के अंदर रहते हुए, लेफ़्ट पैनल, और लेफ़्ट पैनल के अंदर फिर एक नैव बार आ जाती है और नैव बार के नीचे न्यूज़ का सेक्शन आ जाता है। तो लेफ़्ट पैनल के बाद जो मैंने काम करना है बेसिकली ये नैव बार और न्यूज़ सेक्शन बना लेने के बाद मैंने इस पार्ट पे आना है जो कि राइट सेक्शन है, ये बड़ा वाला बॉक्स है। अब मैं इसके लिए यहाँ पे HTML लिखता हूँ। मैं यहाँ पे div यूज़ करूँगा, ID दे दूँगा और राइट सेक्शन के नाम से मैं इसको ID दे दूँगा। इतना काम हो गया। अब इतना काम हो जाने के बाद अगर आप नोट करते हैं तो फुटर की बारी आती है। अगर आप इमेज में देखते हैं कि फुटर कहाँ पे आ रहा है तो ये आप नोट करें, ये जो ब्लू बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है फुटर इसके बाद आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेंट है इसके बाद फुटर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। तो इसके बाद मैं फुटर को प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा कंटेंट लाइन नंबर 11 पे स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 17 पे एंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन नंबर 18 है यहाँ पे मैं फुटर को प्लेस करूँगा। ये तमाम की तमाम जो HTML थी ये रिक्वायर्ड थी इस स्पेसिफिक लेआउट के लिए। और मैं कुछ टेक्स्ट CSS के अंदर लिख दूँ, CSS फाइल के अंदर, ताकि अगर मैं मोज़िला फायरफॉक्स में जाता हूँ, डेवलपर टूल्स यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे ये इजीली अपीयर हो सके। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखता तो मुझे फिर मोज़िला फायरफॉक्स के थ्रू इसको सेव करना पड़ना था, वो एक थोड़ा सा लंबा काम था। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए ये काम कर दिया। ओके, तो अब ये जो फाइल है इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जो फ़िलहाल ये फ़ाइल ओपन हुई है ये
गूगल क्रोम में ओपन हुई है, क्योंकि गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। इसकी जो URL है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको मैं मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर ओपन कर सकूँ। ये मैं मोज़िला फायरफॉक्स पे आया और वो जो URL मैंने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं पेज यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया, लेकिन अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जितने भी डिव टैग्स हैं, जो मैंने डिव एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, मैंने किसी के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं रखा, सारे के सारे एम्प्टी हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऊपर देखें टैब पे, तो टैब के ये जो ब्राउज़र का टैब है, इस पर लिखा हुआ है लेआउट नंबर 4 उर्दू ट्यूटोरियल, जो कि टाइटल है इस पेज का। तो इसका मतलब ये है कि जो पेज है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे मैं इसलिए गया हूँ ताकि जो नीचे डेवलपर टूल्स खुल गया मेरे पास, मैं इनको यूज़ कर सकूँ। इनको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं स्टाइल एडिटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरी स्टाइल शीट है। आपको याद होगा जो मेरी स्टाइल शीट थी उस पर मैंने /, *** और / ये लिखा था। ये देखें, तो जो मेरी स्टाइल शीट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपीयर हो गई है। तो इनिशियली जो मैं कोड लिखूँगा, मैं डेवलपर टूल यूज़ करके कोड लिखूँगा ताकि काम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, और उसके बाद का जो कोड है मैं वापस टेक्स्ट एडिटर पे जाके लिखूँगा CSS का। चलिए मैं इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और जो डेवलपर टूल है इन्हें एक मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए ये जो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है क्रॉस के साथ, मुझे इस पर क्लिक करना होगा। तो डेवलपर टूल्स जो है वो एक न्यू विंडो में ओपन हो गए। अब यहाँ पे मेरा मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले मैंने किसको टारगेट करना है, एक्चुअली सबसे पहले मैंने काम क्या करना है, काम मैंने ये करना है, मैंने जो स्क्रीन विड्थ है ग्रेटर देन 1200 पिक्सल, सबसे पहले मैंने इसके लिए कोड लिखना है। तो वो मैं कैसे लिखूँगा, ऑफ कोर्स मुझे मीडिया क्वेरीज यूज़ करना पड़ेंगी। तो मीडिया क्वेरीज़ के लिए मैं सबसे पहले मीडिया क्वेरी लिखता हूँ @ का साइन मीडिया, और यहाँ पे मैं स्क्रीन साइज़ डिफाइन करूँगा। ये जो मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे जो मैं स्क्रीन साइज़ लिखूँगा वो लिखूँगा मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही विड्थ 1200 पिक्सल या इससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे जो CSS लिखी हुई होगी ये हेयर वाले पार्ट में, वो ऑटोमेटिकली पेज पे अप्लाई हो जाएगी। मीडिया क्वेरीज बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो मीडिया क्वेरीज देख के परेशान हो जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं पता नहीं चीज़ क्या है। लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, ये मुश्किल नहीं है। चलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं मीडिया क्वेरीज लिख लूँ एक ही साथ में। सबसे पहली मीडिया क्वेरी आ गई जो कि टेक केयर कर रही है अगर विड्थ 1200 पिक्सल या इससे ज़्यादा हो जाती है। तो जो नेक्स्ट मीडिया क्वेरी है मैं उसको भी देख लेता हूँ, वो है ग्रेटर देन 992 पिक्सल्स एंड लेस देन 1200 पिक्सल्स। मीडिया इसमें जो मिनिमम विड्थ है वो 992 पिक्सल्स है, एंड ये मैं एंड की मदद से रेंज डिफाइन कर रहा हूँ, और ये रेंज कहाँ तक जा रही है 1199 पिक्सल्स तक। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैंने 1199 लिखा है, जबकि अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे तो मैंने 1200 लिखा हुआ है, लेस देन 1200 पिक्सल। तो लेस देन का मतलब है कि 1200 पिक्सल नहीं, उससे 1 पिक्सल कम। और यहाँ पे जो मैंने 992 पिक्सल लिखा हुआ है और उसके साथ ग्रेटर देन लिखा हुआ है, अब यहाँ पे भी इशू आ गया। आप कह सकते हैं कि ये ग्रेटर का मतलब है कि ये 992 पिक्सल या 993 पिक्सल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मैं इसको 992 पिक्सल ही लिखूँगा। अब यहाँ पे 1199 पिक्सल क्यों, क्योंकि 1200 पिक्सल मैं पहले से ऊपर लिख चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1200 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन आ जाएगी। चलिए मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट, और पेस्ट कर देने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन साइज़ है अब उसको देख लेते हैं। ग्रेटर देन 768 पिक्सल, लेस देन 992 पिक्सल्स। इसको मैं 991 पिक्सल कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं 992 पिक्सल ऑलरेडी ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो मुझे 1 पिक्सल पीछे रहना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 768 पिक्सल्स, और उसके बाद नीचे आखिरी मीडिया क्वेरी आ जाती है। तो कौन सी है, वो स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए, लेस देन 768 पिक्सल्स।
मैं सबसे पहले वाला जो रूल है मीडिया क्वेरी का, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स विड्थ 767 पिक्सल्स। वही बात आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये 767 पिक्सल मैंने क्यों लिखा, पीछे इमेज में तो 768 पिक्सल लिखा, क्योंकि मैं 768 पिक्सल ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ। तो मैं एक पिक्सल का यहाँ पे डिफरेंस रख रहा हूँ, यानी कि एक पिक्सल पीछे रह रहा हूँ उससे। तो ये मीडिया क्वेरीज वाला पार्ट आ गया। अब मीडिया क्वेरीज के अंदर ये जो मैंने करली ब्रेसेस लगाई हुई हैं, इसके अंदर जाके मैं अपना काम करूँगा, जो कि मैंने CSS लिखनी है डिफरेंट पेज साइजेस के लिए। अब जो मेरा रैपर है मैं उसको टारगेट करता हूँ, रैपर बॉर्डर सॉलिड रेड। जो मेरा रैपर था, पेज रैपर रेड कलर का जिसका बॉर्डर था, ये सबसे पहले मैंने उसको टारगेट किया और उस पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम है, मैंने हेडर को टारगेट करना है। हेडर को टारगेट करने के लिए सबसे पहले बॉर्डर की तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर #000 जो कि ब्लैक है। इस पर मैं हाइट भी अप्लाई कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। हाइट अप्लाई कर देने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और जो रैपर है उसके चारों तरफ मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग 15 पिक्सल्स। पैडिंग अप्लाई कर देने के बाद मैं नीचे आता हूँ और आई थिंक मुझे ये जितने भी रूल्स हैं इनको आगे नेक्स्ट लाइन पे ले जाना चाहिए, नहीं तो कोड यहाँ पे काफ़ी मैसी हो जाएगा और आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। ओके, अब हाइट जो है वो मैंने 100 पिक्सल कर दी हेडर की। उसके बाद अब मुझे बॉर्डर रेडियस रिक्वायर्ड है ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको मैं राउंड कर सकूँ। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स लिखूँगा मोज़िला फायरफॉक्स की, जो कि पुराने वर्जन के लिए यूज़ होती है, और इसके आगे लिखूँगा बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स। आप देखिए मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया लेकिन ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये जो प्रीफिक्स है ये पुराने ब्राउज़र्स के लिए है। मैं आपको एक ऐसा कोड लिखना सिखा रहा हूँ जो कि तमाम के तमाम ब्राउज़र्स के लिए कंपैटिबल होगा। तो ये जो प्रीफिक्सेस हम लोग ब्राउज़र्स के लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली कंपैटिबिलिटी की बात हो रही होती है। ओके, मैं इसी रूल को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद इस बार मैं वेबकिट लिख देता हूँ। तो वेबकिट जो है ये बेसिकली इसमें गूगल क्रोम भी आ जाता है, उसके लिए वेबकिट की प्रीफिक्स यूज़ होती है, और उसके बाद जो ओपरा ब्राउज़र है उसके लिए भी वेबकिट यूज़ होती है अक्सर, और उसके बाद जो सफारी है, सफारी जो ब्राउज़र है जो बेसिकली एप्पल का है, उसके लिए भी वेबकिट की प्रीफिक्स यूज़ होती है। तो अभी कुछ नई प्रीफिक्सेस आई हैं। आप अगर CSS 3 में काम कर रहे हैं, उसकी जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्रोम के लिए तो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन ओपरा के लिए ओ के नाम से प्रीफिक्स आ गई हुई है। तो ये वेरी करती रहती हैं। अब इसके नीचे इसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स आ जाएगा, वो क्या है, बॉर्डर रेडियस, वो क्या है 15 पिक्सल्स। तो देखें इस ब्राउज़र के वर्जन के साथ, जो मेरा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है मोज़िला फायरफॉक्स का, उसके साथ बॉर्डर रेडियस जो कि स्टैंडर्ड इसका सिंटेक्स है वो कंपैटिबल है, और वो साथ ही मैंने लिखा और वो रूल अप्लाई हो गया। वो रूल अप्लाई हो जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ, और नेक्स्ट काम करने के लिए मैंने क्या करना है वो मैं देख लेता हूँ। हेडर के बाद मैंने कंटेंट को टारगेट करना है जिसका ब्लू बॉर्डर है। कंटेंट बॉर्डर सॉलिड ब्लू। अभी जो कलर्स के लिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्ड लिखना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इनकी जगह पे आप कोड यूज़ किया करें, जैसे ही मैंने ऊपर कोड यूज़ किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये जो डिफरेंट कलर्स लिखे हुए होते हैं, कुछ ब्राउज़र्स इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर कलर्स में मसला आ जाता है। अब बॉर्डर आपको नज़र आ गया ब्लू कलर में, और अभी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर भी कोई कॉन्टेंट नहीं आया, इस वजह से आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, डिव खाली पड़ा हुआ है। इस बॉर्डर पे मैं मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन द टॉप, पेज के टॉप पे ये कुछ स्पेस आपको नज़र आ रही है जो कि पैडिंग है। तो ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये हर एलिमेंट के दरमियान में मैं रिटेन करना चाहता हूँ। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप लिख रहा हूँ जो कि 15 पिक्सल है। अब उससे नेक्स्ट अगर चलते हैं तो एक ये लेफ़्ट पैनल आ जाता है, और लेफ़्ट पैनल के अंदर फिर फर्दर नैव बार है और न्यूज़ है।
ओके, तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ लेफ़्ट पैनल को। लेफ़्ट पैनल जो है उसका बॉर्डर ग्रीन है, और इसको मैं कुछ विड्थ असाइन कर देता हूँ। विड्थ 20% कर देता हूँ। विड्थ 20% कर देने के बाद मैं इसको कुछ हाइट भी असाइन कर देता हूँ, 400 पिक्सल्स। ये लेफ़्ट पैनल आ गया, और लेफ़्ट पैनल के अंदर वाला पार्ट आता है। सबसे पहले नैव बार थी। अब जो नैव बार है उसका कलर देख लेते हैं। उसका कलर ये येलो था, तो इस येलो कलर का मुझे कोड याद नहीं है, तो उसके लिए मैं W3 स्कूल पे जाता हूँ और उसका कलर पिकर यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली ये येलो कलर है, थोड़ी सी डार्कर टोन है। बैकग्राउंड कलर येलो। अभी बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि जो नैव बार है मैंने उसको भी कोई हाइट नहीं दी है, इस वजह से कलर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ये जो हाइट है, ये जो मैंने ऊपर अप्लाई कर दी थी लेफ़्ट पैनल पे, उसको हाइट की ज़रूरत नहीं है, उसके इंटरनल कंटेंट को हाइट की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनल कंटेंट जैसे जैसे ग्रो करेगा उसका कंटेनर भी ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। ये हाइट आ गई, तो हाइट के बाद मैंने इसको बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी असाइन करनी है, तो ये इस पर अप्लाई करनी है। तो बॉर्डर रेडियस के जो रूल्स हैं मैंने ऊपर लिखे, मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस पे अप्लाई हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अब राउंडेड कॉर्नर्स हैं। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम है, मैंने टारगेट करना है न्यूज़ को। मैंने न्यूज़ को टारगेट किया, और न्यूज़ को भी मैं बैकग्राउंड कलर और ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ न्यूज़ पे भी अप्लाई होंगी, लेकिन न्यूज़ जो है उसकी हाइट कम होगी। इसकी हाइट 400 थी, न्यूज़ की हाइट 200 पिक्सल्स होगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्टीशनिंग आपको नज़र आ रही है वो न्यूज़ की नज़र आ रही है। तो अब जो न्यूज़ का कलर है वो मैं देखता हूँ क्या कलर था। ये बेज कलर था, थोड़ा सा डार्कर बेज कलर था। तो इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। आई गेस ये वाला बेज कलर था। तो जो बैकग्राउंड कलर है न्यूज़ का वो बेज कलर आ गया, ये देखें। अब बेज कलर आ जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो न्यूज़ है उसमें और ऊपर जो नैव बार है उसके टॉप पे थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। तो वो मार्जिन कितना था, 15 पिक्सल्स, जो मैं पहले से रिटेन करता आ रहा हूँ। इतना काम हो जाने के बाद अब टाइम आता है जो राइट सेक्शन है उसको टारगेट करने का। राइट सेक्शन, और उसको मैं उस पर मैं कुछ हाइट अप्लाई कर देता हूँ, और हाइट उसकी बनेगी 615 पिक्सल्स। 615 कैसे, 200 पिक्सल तो साइड पे मैंने न्यूज़ पे अप्लाई की है, और 400 पिक्सल मैंने उससे ऊपर नैव बार पे अप्लाई की है। तो 400 प्लस 200 पिक्सल्स कितना हो गया, 600 पिक्सल्स, और दरम्यान में इनके मार्जिन टॉप भी आ रहा है जो कि 15 पिक्सल है। तो टोटल 615 पिक्सल्स हो गया। तो यही सब कुछ मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि राइट वाला बॉक्स है उस पर। अब जो राइट वाला बॉक्स है उसका कलर मैंने चूज़ करना है। उसका कलर क्या था, सी ग्रीन कलर था। उसके लिए मैं W3 स्कूल पे वापस जाता हूँ और जो सी ग्रीन कलर है वो चूज़ कर लेता हूँ। एग्जैक्ट ये सी ग्रीन कलर है। सी ग्रीन कलर मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर देने के बाद इसकी विड्थ में रिड्यूस कर देता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन मैं कर देता हूँ 75%। इसलिए उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो नीचे राइट वाला सेक्शन आ रहा है इसने साइड बाय साइड आना है। कि जो लेफ़्ट पैनल है इसके साथ ये राइट साइड पे जो खाली आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है इसने यहाँ पे वाइट स्पेस पे आना है। तो उसके लिए मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। जो लेफ़्ट पैनल है मैं उस पर भी फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँगा, और जो राइट सेक्शन है मैं उस पर भी फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँगा। और उनका कंटेनर जो है कंटेंट के नाम से
उसको यूज़ करते हुए मैं फ्लोट को क्लियर कर दूंगा। तो उसको मैं फटाफट सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में फ़्लोट की नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपको फ़्लोट में काम करना नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मेरी वीडियोस फ़्लोट से रिलेटेड हैं वो सबसे पहले आप देख लें। अगर आपको देख लेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। कंटेंट, डिस्प्ले ब्लॉक और क्लियर बोथ। ये मैंने फ़्लोट की टेक केयर कर ली। फ़्लोट का जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो ना आए, उसके लिए मैंने ये लाइन पहले से लिख दी है। अब जो लेफ़्ट पैनल है उसको मैं फ़्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ, और मैंने जैसे ही फ़्लोट लेफ़्ट किया, ये देखें जो राइट वाला जो राइट सेक्शन था वो नीचे से उठ के ऊपर आ गया। अब जो राइट वाला सेक्शन है उसको मैं फ़्लोट राइट कर देता हूँ, तो वो अपनी जगह पे आ गया। अब इस पे मुझे मार्जिन टॉप रिक्वायर्ड नहीं है राइट सेक्शन पे, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो इस टाइम पे लेफ़्ट पैनल और जो राइट सेक्शन है दोनों एक ही लेवल पे ऊपर टॉप पे आ गए। और इसकी विड्थ में कुछ इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको 78 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो 78% जो है वो ठीक लग रही है। 79 अगर करता हूँ तो 79 ज़्यादा हो जाती है। तो आई गेस इसको मैं 78.2% कर देता हूँ या 3% कर देता हूँ, तो ये परफेक्ट लग रही है। सक्सेसफुली हमने इतना पार्ट बना लिया। अब इसको हाइट देने वाली है। जो हाइट है वो 615 पिक्सल्स आएगी, जो कि पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। मैंने जैसे ही हाइट अप्लाई कर दी तो आप ये देख सकते हैं इसकी इक्वल हाइट आ गई। अब आप ये बॉटम पे देखें, थोड़ा सा गैप आ रहा है। वो गैप इसलिए आ रहा है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ के नीचे दो तरह के बॉर्डर्स आ रहे हैं। एक ग्रीन कलर का बॉर्डर है, और जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है वो एग्जैक्ट इस स्पेस के साइज़ का है। तो वो बॉर्डर जैसे रिमूव होगा ये सब कुछ एक लेवल पे आ जाएगा। ओके, तो अभी तक जो हम लोगों ने काम किया, सक्सेसफुली इतना काम कर लिया, यानी कंटेंट वाला पार्ट और उसके इंटरनल जो है, इंटरनल एलिमेंट, उनकी टेक केयर कर ली। तो अब टाइम आता है फुटर का। अब फुटर को टारगेट करते हैं। फुटर को टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे फुटर के लिए CSS लिखता हूँ। हाइट 100 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर मुझे फिर से पिक करना होगा यहाँ से। डार्क सी ग्रीन कलर था, उसको मैंने कॉपी कर लिया। आप नीचे देख सकते हैं जो कुछ फुटर है वो अपीयर हो गया, और फुटर के अपीयर होने के बाद उस पर मैंने बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी है। बॉर्डर रेडियस के लिए मैं ऊपर जो ऑलरेडी रूल लिख चुका हूँ उनको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो फुटर है, फुटर के ऊपर मुझे मार्जिन रिक्वायर्ड है जो कि 15 पिक्सल है। अब मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स, तो ये मार्जिन टॉप भी मैंने अप्लाई कर दिया। तो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी काम किया है वो बेसिकली जो लार्ज स्क्रीन साइज़ है, जो ग्रेटर देन 1200 पिक्सल्स है, ये उसके लिए किया असल में। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने फ्लूइड लेआउट बनाया जो कि स्क्रीन के मुताबिक खुद से एडजस्ट होता जाएगा, मैंने परसेंटेजेस यूज़ की हुई हैं विड्थ के लिए। तो इसी कोड को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो अगला जो स्क्रीन साइज़ आ रहा है उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यही कोड उसके लिए भी काफ़ी रहेगा। मेरा मतलब ये है कि अभी अगर मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करता हूँ तो देखें कोड ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन इस स्क्रीन साइज़ पे जो लेआउट है वो गायब हो गया। वो गायब इसलिए हुआ है क्योंकि जो नेक्स्ट स्क्रीन साइज़ था, यानी कि जो नेक्स्ट मीडिया क्वेरी थी ये वाली, उसके अंदर कोई CSS का कोड नहीं पड़ा, वो खाली है, ये 992 पिक्सल वाली। तो अब इसके अंदर मैंने कोड रखना है। इसके अंदर मैं कोड कौन सा रखूँगा? जो मैं ऊपर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इस पर्टिकुलर लेआउट के मुताबिक मुझे जो ये ऊपर वाला कोड है ये उसके अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सिचुएशन डिफरेंट आ सकती है। अब स्क्रीन साइज़ जो है जैसे जैसे मैं रिड्यूस करता हूँ और 992 पिक्सल तक जाता है तो यही सेम स्टाइल अप्लाइड रहेगा। और जो यहाँ पे मीडिया क्वेरी आपको नज़र आ रही है ये डेवलपर टूल्स में, जिसका कलर डार्कर नज़र आ रहा है,
इसका मतलब है कि वो एक्टिव है इस टाइम पे, वो स्क्रीन साइज इस टाइम पे एक्टिव है, वो मीडिया क्वेरी एक्टिव है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिड्यूस करता हूँ तो ये फर्दर इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये 992 पिक्सल से मैं जैसे ही नीचे गया तो लेआउट फिर से गायब हो गया। अब 992 पिक्सल से मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ तो मैंने क्या काम करना है, मैंने ये काम करना है, असल में लेआउट को ये शक्ल देनी है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे असल में आज एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे जो लेफ़्ट पैनल है वो नीचे आ गया है, राइट सेक्शन के बिल्कुल नीचे आ गया है। तो अब इस काम की तरफ आते हैं, अब इसको क्विकली कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो मैंने पीछे CSS लिखी हुई है, इस पूरी की पूरी CSS को, बल्कि ये ऑलरेडी मेरे नोटपैड पे सेव हो चुकी है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, ये देखिए ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो नेक्स्ट मीडिया क्वेरी है उसके लिए जब मैं कोड करूँ तो अब यहाँ पे आपके सामने स्टाइल एडिटर पे करूँ, पीछे डेवलपर टूल मैं यूज़ ना करूँ। तो जो कोड मैंने कॉपी किया हुआ था इनिशियली, उसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अगला काम शुरू करते हैं। ओके, तो अगला काम करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट पैनल है मैंने उससे फ्लोट की प्रॉपर्टी रिमूव करनी है, और जो राइट सेक्शन है मैंने उससे भी फ्लोट की प्रॉपर्टी रिमूव करनी है, इससे भी और इस लेफ़्ट पैनल से भी। सबसे पहले ये दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ लेफ़्ट पैनल को तो फ्लोट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ राइट सेक्शन को, फ्लोट राइट किया हुआ था मैंने, उससे भी फ्लोट को रिमूव कर दिया। फ्लोट को रिमूव कर देने के बाद अगर मैं वापस यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे देखें जो नैव बार है वो राइट साइड पे है और जो न्यूज़ सेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है। इसका मतलब है कि इन दोनों पे मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। इससे ये चीज़ साबित हुई कि जो नैव बार है उसको मैं फ्लोट राइट करूँगा और जो न्यूज़ सेक्शन है उसको मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा। फ्लोट लेफ़्ट करने के बाद जो इनका कंटेनर है लेफ़्ट पैनल, अब मैं उसकी मदद से फ्लोट को क्लियर कर दूंगा। पहले मैंने कंटेंट की मदद से फ्लोट को क्लियर किया था, अब लेफ़्ट पैनल है जिसके अंदर फ्लोटेड एलिमेंट्स हैं तो मैं इसकी मदद से फ्लोट को क्लियर करूँगा। तो ऊपर जस्ट जो कंटेंट लिखा हुआ था उसको मैंने लेफ़्ट पैनल से रिप्लेस कर दिया। तो इसको अगर अभी ब्राउज़र में देखते हैं तो ये ब्राउज़र में ऐसे नज़र आएगा। अगर मैं स्क्रीन साइज़ रिड्यूस करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। और लेफ़्ट पैनल को अगर आप नोट करते हैं तो इसके अंदर जो कंटेंट अवेलेबल थे, यानी कि नैव बार और नैव बार के अलावा जो इसके अंदर न्यूज़ का सेक्शन था वो दोनों गायब हैं इसमें से। अब उनको देख लेते हैं, उन पर जो विड्थ की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देते हैं। तो जो नैव बार है मैं चाहता हूँ कि जो उसकी विड्थ है उसकी हाइट जो है सबसे पहले वो तो 100 पिक्सल पे आ जाए। 100 पिक्सल पे इसकी हाइट आ जाए और न्यूज़ की भी जो हाइट है वो भी 100 पिक्सल पे आ जाए। और जो नैव बार है इसकी जो विड्थ है वो 74% पे आ जाए, बल्कि 78.5 पिक्सल पे आ जाए। 78.3 जो मैंने राइट सेक्शन के लिए लिखी थी, तो इसका साइज़ बिल्कुल राइट सेक्शन जितना आएगा, तो 78.3। और जो न्यूज़ है उसको भी मैं विड्थ असाइन कर देता हूँ, विड्थ 20%। अब अगर वापस चलते हैं, मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें जो न्यूज़ है, न्यूज़ वाला सेक्शन अपनी जगह पे आ गया और उसके बाद जो आगे नैव बार है येलो कलर में वो भी अपनी जगह पे आ गई। और अगर वापस चलते हैं तो यहाँ पे मैंने 20% पे विड्थ अप्लाई की हुई है और ऊपर मैंने कितनी की हुई है 78%। और अगर मैं लेफ़्ट पैनल पे आता हूँ तो लेफ़्ट पैनल की यहाँ पे अपनी विड्थ 20% आ रही है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको 100% होना चाहिए। आप 100% लिखते हैं या इसको रिमूव कर दें, एक ही बात है। अगर मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं आप जो विड्थ है लेफ़्ट पैनल की वो पूरे पेज पे आ गई। और ये जो आपको न्यूज़ का सेक्शन नज़र आ रहा है उसके टॉप पे मार्जिन है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं वो मार्जिन रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन टॉप रिमूव्ड। अगर मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें
इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने सक्सेसफुली जो ये वाला पार्ट है ये बना लिया, लेकिन अभी इनिशियली जो ये वाला पार्ट है जो ऊपर आपको सी ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो अभी इनका ऑर्डर भी चेंज करते हैं। अभी मैं इसके ऑर्डर पे नहीं आया। अब नीचे जो राइट सेक्शन है मैं उसकी भी विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि वो भी फैल जाए पूरे पेज पे। अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जो राइट सेक्शन है वो भी पूरे के पूरे पेज पे फैल गया। तो अब यहाँ पे टाइम आता है कि ये जो ऊपर मेरे पास न्यूज़ है, उसके बाद मेरे पास ये नैव बार है, इसको उठा के मैंने ये जो ग्रीन बॉक्स है राइट सेक्शन इसके नीचे लेके आना है, यानी कि फुटर के ऊपर लेके आना है। अगर आप इमेज पे चलते हैं तो इस जगह पे मैंने लेके आना है, ऊपर से उठा के यहाँ पे रखना है। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा? अब उस चीज़ को देख लेते हैं, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं पीछे CSS पे जाऊँगा और CSS पे जाके जो मेरा मेन कंटेनर है, कौन सा वाला, ये जो कंटेंट है जिसके अंदर लेफ्ट पैनल आ रहा है और राइट सेक्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूँगा। इसका जो डिस्प्ले है सबसे पहले वो मैं टेबल कर देता हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको मैं टेबल की तरह मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये काम किया है। मैंने आपको कहा था कि मैंने उनको ऑर्डर चेंज करना है। जो लेफ्ट पैनल है उसको उठा के नीचे लाना है और जो राइट सेक्शन है उसको उठा के ऊपर लेके जाना है। तो ये मैं उस पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। अब मैंने इस पर जैसे ही डिस्प्ले टेबल की प्रॉपर्टी अप्लाई की, आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इसकी विड्थ, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मुझे इसकी जो विड्थ है वो 100% करना पड़ेगी। विड्थ मैंने जैसे ही 100% की, ब्राउज़र में सब कुछ सही नज़र आ रहा है। अब जो ये वाला लेफ़्ट पैनल है जो कि टॉप पे आ रहा है, इसको उठा के मैंने राइट सेक्शन के नीचे लेके जाना है। तो अब मैं उसको टारगेट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले टेबल फुटर ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से ये जो मैंने यूज़ किया लाइन नंबर 113 पे, जो लेफ़्ट पैनल है जो कि इस टाइम पे राइट सेक्शन के ऊपर आ रहा था, मतलब ये जो यहाँ पे आपको लेफ़्ट पैनल नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे इस राइट सेक्शन के नीचे नज़र आ रहा है, जो कि मेरे पेज पे ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, ये ऊपर से इस जगह पे आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। मैं CSS को सेव करता हूँ और इसको ब्राउज़र में देखते हैं। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर मेरे पास नैव बार है और न्यूज़ का जो सेक्शन है ये नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश, और ये देखें सक्सेसफुली नीचे आ गया। तो कितना सिंपल सा काम था। ये नीचे आ जाने के बाद मैं चाहूँगा कि ये जो स्पेस आ रही है एलिमेंट्स के दरमियान में 15 पिक्सल, मैं यहाँ पे इन दोनों के टॉप पे भी ये रिटेन करूँ। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, जो राइट सेक्शन है उस पर मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा और उसको 15 पिक्सल कर दूंगा। 15 पिक्सल करने के बाद अगर मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये देखें सक्सेसफुली इतना काम हो गया। तो ये मैंने टारगेट किया था इस पर्पज़ के लिए, कि जो मैंने कोड लिखा था वो मैंने इस पर्पज़ के लिए लिखा था, इस स्क्रीन साइज़ के लिए। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने ये काम भी कर लिया। तो ये काम कर लेने के बाद जो अगला काम है वो ये है। अब इसको देखना है। अगर मैं ब्राउज़र की विड्थ यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ तो ये देखें कंटेंट साथ साथ श्रिंक हो रहा है। अब ये वो ब्राउज़र का स्मॉल साइज़ है जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो कि मोबाइल फ़ोन्स के लिए और स्मॉल जो टैबलेट पीसीज़ हैं उनके लिए है। तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, वापस चलता हूँ और जो ऊपर मैंने CSS लिखी हुई थी उसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने इस मीडिया क्वेरी के लिए लिखी थी लाइन नंबर 100 पे, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाला जो स्क्रीन साइज़ है मैक्स विड्थ 767 पिक्सल, उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। उसके अंदर पेस्ट कर देने के बाद अगर मैं वापस आता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जो मेरे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले होने के बाद अब इन एलिमेंट्स को मैंने शक्ल देनी है, कौन से वाली, ये वाली। इनको ऐसे डिस्प्ले करना है, यानी कि स्टैग्ड एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब मैं वापस आता हूँ, वापस आकर जो CSS है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि जो मेरा न्यूज़ सेक्शन है वो फ्लोट लेफ्ट करे, मैं चाहता हूँ कि उसकी विड्थ भी पूरी रहे और वो फ्लोट ना करे। उसके बाद मैं ये भी नहीं चाहता कि जो मेरी जो नैव बार है वो फ्लोट करे, मैं चाहता हूँ वो ऊपर नीचे आ जाए। और उसकी जो विड्थ है वो भी मैं चाहता हूँ कि पूरी रहे, पूरे पेज पे उसकी विड्थ रहे। अगर वापस चलते हैं, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये सेम वही ऑर्डर बन गया जो कि आपको
इस इमेज फाइल में नज़र आ रहा है। ये देखें। अब मैंने क्या करना है, अगर पीछे मैं पेज पे वापस आता हूँ तो जो ये नीचे न्यूज़ का सेक्शन है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई करना है, यानी कि मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उसके लिए मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, जो कि 15 पिक्सल है। मैंने जैसे ही लिख दिया, पेज रिफ्रेश किया और सक्सेसफुली जो ये वाला लेआउट है रिस्पॉन्सिव, इसको मैंने बना लिया और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फर्दर आप आगे ये जो राइट सेक्शन आ रहा है जिसकी हाइट आपको अच्छी खासी नज़र आ रही है, इसकी हाइट आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आप इन चीज़ों को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल था इसमें जस्ट मैंने आपको आइडिया देना था कि आप मीडिया क्वेरीज की मदद से डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्पॉन्सिव लेआउट्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो ये लेआउट तो बन गया है, अब इसमें आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अभी तो जस्ट आपको ये ब्लैंक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो इनमें आप कंटेंट जो एक्चुअल वेबसाइट का कंटेंट है वो इस पर शामिल कर सकते हैं, इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके इमेजेस हो सकते हैं, आपके इमेज स्लाइडर्स हो सकते हैं, आपकी नेविगेशन बार हो सकती है। उसके बाद आपका न्यूज़ का जो सेक्शन है उसमें आपकी न्यूज़ आ सकती हैं, जो हेडर है, हेडर में आपका लोगो शोगो, इस तरह की तमाम चीज़ें आ सकती हैं। तो अब मैं क्या काम करने लगा हूँ, इस पर जितने भी आपको ये बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं इनको रिमूव कर देता हूँ। बॉर्डर्स थोड़े से अगली लग रहे हैं तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे बॉर्डर्स नज़र आते हैं उनको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले रैपर का बॉर्डर रिमूव किया मैंने, और उसके बाद मैंने कंटेंट का रिमूव किया। कंटेंट के बाद मैंने लेफ्ट पैनल का रिमूव किया। रैपर, कंटेंट और लेफ्ट पैनल, ये तीन बॉर्डर्स मैंने यूज़ किए थे और उन तीनों बॉर्डर्स को मैं वन बाय वन करके रिमूव कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक काम गलत कर गया हूँ। इस पर पैडिंग रहेगी। सिर्फ मैंने बॉर्डर रिमूव करना था। आई गेस ये मिस्टेक मैं जो इंग्लिश वर्जन था इस ट्यूटोरियल का, मैं उसमें ये मिस्टेक कर गया था। जस्ट मैंने बॉर्डर रिमूव किया। बॉर्डर रिमूव कर देने के बाद मैंने जो लेफ़्ट पैनल है इसका भी बॉर्डर रिमूव किया। कंटेंट पे जो बॉर्डर लगा हुआ था वो भी रिमूव कर दिया। सबसे एंड पे आते हैं, यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स लगे हुए थे उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। कंटेंट वाला बॉर्डर भी रिमूव, और जो लेफ़्ट पैनल था जो उसका बॉर्डर था वो भी रिमूव। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, पीछे ब्राउज़र पे चलते हैं, अगर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखें पेज आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पे ये फुली रिस्पॉन्सिव है। मैं जैसे जैसे ब्राउज़र की विड्थ कम करता हूँ कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। ये देखें, अगर मैं ब्राउज़र का साइज़ और छोटा करता हूँ तो कंटेंट देखें उसके मुताबिक एडजस्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से आप सिंपल रिस्पॉन्सिव जो लेआउट्स है वो ईजिली बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करेंगे और इससे लर्न करेंगे, और अगर किसी चीज़ पे आप स्टक रहते हैं, आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन में आपसे उस लेसन में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।